वेलकम टू डोमिन एजुकेशन। दोस्तों, आज फिर हम लोग सिटीजनशिप का सेकेंड कड़ी करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग देख चुके हैं नागरिकता कितने तरह से पाया जा सकता है। 5 तरीका से। कौन कौन रूप था? प्राकृतिक रूप, प्राकृतिक से, रजिस्ट्रेशन से, वन से ये सबसे पाया जा सकता था। 5 चीज़ था। आज हम लोग देखेंगे नागरिकता की समाप्ति, यानी कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगा। ठीक है, 1955 के तहत। ठीक है, अभी तक 1955 में ही जो भी संशोधन होते आया है, सब 1955 में संशोधन हुआ है। ठीक है, हम लोग देखें इसमें नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति 3 तरीका से हो सकता है। ठीक है, स्वैच्छिक त्याग, यानी कि आप अपने स्वेच्छा से, यानी कि आप अपनी इच्छा से त्याग दे सकते हैं। ठीक है, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता हो, ऐसी घोषणा के बाद वो भारत के नागरिक नहीं रहते हैं। यानी कि जब वो अपने अगर नागरिकता स्वेच्छा से त्याग देते हैं तो भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बर्खास्तगी द्वारा, यानी कि सरकार अगर आपको, केंद्र सरकार अगर बर्खास्त कर देती है, उससे भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। जैसे कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी कि आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही बर्खास्त हो जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ इंडिया की नागरिकता आपके पास में, अगर आप बाहर चले गए, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री चले गए, ठीक है, तो आप अगर वहाँ की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी कि बर्खास्तगी हो जाएगी। ठीक है, 3 वांछित करने द्वारा, यानी कि सरकार आपको वांछित कर सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा, यानी कि आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। ठीक है, इसमें कितने देखेंगे, 5-6 टर्म है। इसमें कौन कौन टर्म से हटाया जा सकता है। नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यानी कि अगर आप नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त किए होंगे, ठीक है, जैसे किसी को घूस वगैरह जो होता है, एक हिसाब से किसी भी तरीके का आप जाली सर्टिफिकेट बना के आप आती लिए होंगे नागरिकता, तो आपको ये ऑटोमेटिक क्या नाम है, सरकार आपको नागरिकता समाप्त कर सकती है। ठीक है, यह आती, और उसके नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया। ठीक है, और सेकेंड में, यानी कि जो नागरिक मान लीजिए संविधान के प्रति उसको, आपको भारत के नागरिक होने के नाते आपको संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा रखना पड़ता है, एक हिसाब से बोला जाए तो। ठीक है, इसमें आपको क्या नाम है, आप अगर संविधान के प्रति अनादर जताते हैं तो उससे भी आपको नागरिकता जा सकता है, यानी कि वंचित कर सकता है सरकार। ठीक है, थर्ड क्या है, यदि सरकार नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ, यहाँ देखिए, अगर युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो तो उसे उसको भी राष्ट्र विरोधी सूचीबद्ध, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर आप जिस देश से युद्ध चल रहा हो, ठीक है, आप उसको साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस टाइम में भी आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता की, यानी 5 में देखेंगे, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष के कैद हुए, यानी कि आप 5 वर्ष किसी देश में रहे हैं, वहाँ 2 वर्ष के लिए आपको कैद हो गया, यानी कि आपको वहाँ सजा हो गया। ठीक है, तो आपको इससे भी नागरिकता सरकार वांछित कर सकती है। ठीक है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष रह रहा, यानी कि आप अगर 7 वर्ष तक बाहर आप रह चुके हुए, ठीक है, तो आपको इससे भी नागरिकता समाप्त हो सकता है। ठीक है, और यहाँ देखें हमारे देश में सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एकल नागरिकता। हम लोग कल भी देखे हुए थे कि भारत में क्या एकल नागरिकता है, और सभी और अदर्स कंट्री में क्या है, जैसे मान लीजिए अमेरिका की एग्जांपल ले लीजिए, अमेरिका में 2 तरह का नागरिकता आपको मिलता है। एक स्टेट के लिए अलग नागरिकता, यानी कि प्रांत के लिए अलग नागरिकता मिलता है, और कंट्री के अलग नागरिकता मिलता है। बट भारत में क्या है, सभी के लिए इक्वल एक ही नागरिकता है। ठीक है, अनुच्छेद जम्मू कश्मीर का मामला अलग था, वहाँ के लिए दो ही नागरिकता था, लेकिन हाल फिलहाल में अमेंडमेंट होने के बाद वहाँ का भी समाप्ति हो गया। ठीक है, तब भारत में, पूरे भारत में एकल नागरिकता ही मान्य है। ठीक है, यदि भारतीय संविधान में संघीय है, ठीक है, और इसकी दोहरी राजपत्ति केंद्र और राज्य को अपनाया गया, यानी कि भारत में भी क्या है, केंद्र और राज्य दोहरी राजपत्ति है। ठीक है, लेकिन इसने केवल एकल नागरिकता को ही व्यवस्था दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ एकल नागरिकता है, और अमेरिका में क्या है, 2 ही नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का व्यवस्था अपनाया गया, यहाँ हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अभी बहुत ज़्यादा
चर्चा में रहा और बहुत ज़्यादा समाज देखा जाए एक अल्पसंख्यक समूह क्या नाम है धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा कर रहे थे और बहुत लोग इसमें खुल कर के आए हैं, बहुत लोग सपोर्ट किए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या मामला था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि CAA नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। इसमें क्या कहा गया हुआ है, इसमें मेन मुद्दा है कि यहाँ देखिए इसमें जो संशोधन हुआ, अवैध प्रवासियों के इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ, NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स, ठीक है, नेशनल रजिस्टर्ड फॉर सिटीजन असम में जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अधीन हुआ था, बट वहाँ क्या हुआ लगभग 16 लाख लोगों का वहाँ के रजिस्टर में नाम नहीं है, ठीक है। सरकार इसी को देखते हुए, ठीक है, एक अमेंडमेंट कर दी है जो नागरिकता, जिसको CAA का नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कर दी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अवैध प्रवासी को इस अधिनियम के अंतर्गत अब अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा। यानी कि जो लोग, यदि वो क्या नाम है हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या ईसाई समुदाय हो, ठीक है, अगर ये मालिक यानी कि नॉन मुस्लिम यानी कि मुस्लिम को छोड़कर कि गैर मुस्लिम जो भी हो, ठीक है, उसको क्या नाम है भारत सरकार क्या करेगी, वो नागरिकता देगी, उसको क्या समझा अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा, ठीक है। ये अफगानिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से संबंधित हो, ठीक है। यानी कि ये 3 कंट्री से जो व्यक्ति आया हो, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, और वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई समुदाय को, ठीक है, तो उनको नागरिकता मिलेगा और उनको अगर वो भारत में आ गए हुए हैं उनके तो वो क्या माने जाएंगे, अवैध प्रवासी वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है, अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कट ऑफ डेट रखा गया हो 31 दिसंबर 2014 को इसको या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया, यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पूर्व अगर भारत में जो लोग प्रवेश कर चुके हुए हैं, यानी कि कौन लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, उनको नागरिकता को अवैध नहीं यानी कि उनको अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। वे संविधान के 6ठी अनुसूची यानी कि यहाँ देखेंगे 6ठी अनुसूची में सम्मिलित कुछ जनजातीय यानी कि कुछ सम ट्राइब्स एरिया यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इनर लाइन परमिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, के तहत आने वाले क्षेत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में नहीं रह रहे हो, यानी कि ये उस पर लागू होगा, यानी कि उसको नागरिकता मिलेगा जिस संशोधन के द्वारा जो आपको 6ठी अनुसूची में आता हो। और जो इनर लाइन परमिट का मतलब क्या होता है, वहाँ अगर आप जाते हैं, अगर आप इंडिया के वासी है तो अगर वहाँ पर आप घूमने भी जाते हैं तो वहाँ की सरकार से आपको क्या लेना होता है, पहले आपको परमिशन लेना होता है, तब आप जाइएगा, ठीक है। तो इसी इनर लाइन परमिट और जो ट्राइब्स जो असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जो ट्राइब्स में है वहाँ अगर जो लोग रहते होंगे उन पर ये क्या नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से लागू नहीं होगा, ठीक है। इन जनजातीय क्षेत्र में कड़बी यानी कि कौन कौन क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्र, इसमें कड़बी, आंगलांग यानी कि असम में पड़ता है दोनों, गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा जनजाति के क्षेत्र के जिला शामिल है, ठीक है। इसमें ये लोग अगर इन लोगों को या इसके तहत नागरिकता नहीं मिलेगा, यानी कि अगर वो बांग्लादेश से भी होंगे, अफगानिस्तान से भी होंगे, पाकिस्तान से भी होंगे, उनको नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है। अवैध प्रवासन या नागरिकता के संबंध में प्रवासियों की श्रेणियों के विरुद्ध सभी कानून कार्रवाई बंद हो जाएगी, यानी कि जो लोग अवैध कार्रवाई जैसे अभी NRC जो हुआ है, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, जो लोग को मान लिए लगभग 16 लाख को जो रजिस्टर में नाम नहीं आता, उसमें जो नॉन मुस्लिम लोग जो सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन जो लोग हैं उनको नागरिकता स्वतः मिल जाएगा, जो 2014 तक यहाँ के देखेंगे कट ऑफ डेट है 2014 तक जो लोग आ चुके हुए हैं उनको नागरिकता स्वतः मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुस्लिम को इसमें नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके विरुद्ध यानी कि जो लोग को मान लीजिए सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, तो इन लोगों को क्या नाम है कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रवासी को उपयुक्त श्रेणियों के लिए देशीकरण की अवधि 11 वर्ष से घटा करके
5 वर्ष कर दिया गया। हम लोग पहले देखें, जैसे कि पहले क्या था, आपको कम से कम भारत में 11 वर्ष आपको रहना होगा, तब जाकर के आपको नागरिकता मिलेगा। वो भी आपके पास में अगर बाय वीज़ा यानी कि आपके पास में पासवर्ड वगैरह होना चाहिए तब मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो लफड़ा था, हम लोग जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, इसमें मेन मुद्दा क्या है कि इसमें मुस्लिम लोगों को यानी कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इन लोग नहीं जब शामिल किया गया तो इन लोग को ये कहना है कि जब NRC जब होगा तो NRC को जब होगा तो इसमें अगर वायदे भी अगर जिसको नाम नहीं आवेगा, ठीक है, तो अवैध प्रवासी मान लिया जाएगा और उसको नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी कारण मुस्लिम लोग क्या नाम है धरना प्रदर्शन अपना स्टार्ट किए। और असम में के भी कुछ जनजाति ट्राइब्स लोग हैं, उनके लिए भी वही कारण था, ठीक है। इसलिए वहाँ भी बहुत ज़्यादा ये हो गया था, लफड़ा वगैरह हो गया था। इसलिए हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम को यहाँ देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना था, बस 4-5 चीज़ को याद रखना है और बढ़िया से कुछ नहीं। और ये आप हर एग्ज़ाम में आपको सब सफिशेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। कुछ नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछेगा इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक के आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और जो पुराना वीडियो हम पहले जो वीडियो बन रहा है उसको भी देखते आइएगा, तो आपको फ़ायदा होगा कि हाँ ना समझ में टोटल चीज़ आवे। नहीं तो इधर उधर से देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।